नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज के लेक्चर की शुरुआत हम 151वें क्वेश्चन से करने वाले हैं, क्योंकि 150 तक क्वेश्चन हमने पहले के लेक्चर में देख लिए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो नीचे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, इस समय को न बर्बाद करते हुए आज का अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। मेन्यू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? तो कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए आप क्या चीज़ चयन करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आप अगर फाइल, टूल, स्पेशल या एडिटिंग में जाएंगे तो एडिटिंग मेनू में आप या एडिट मेनू में आपको ये कट, कॉपी और पेस्ट का टूल मिल जाता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 152वें क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसको आप एक से ज़्यादा, देखिए क्या चीज़ कही गई है, विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए आप डैश डैश प्रयोग किया जाता है। मतलब किस चीज़ का प्रयोग यहाँ पर करते हैं? तो जब एक से ज़्यादा जगहों पर डेटा को सेव करना, एक जगह पर सेव करना हो तो आप सेव से काम चला सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पर सेव करना हो तो आपको सेव एज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 153वां सवाल है। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूज़र के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो आपके वर्ड और एक्सेल में यूज़र के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको 4GLS, माइक्रो भाषाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं या विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है कि उसको विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 154वां सवाल है। चौड़ाई या लंबाई की लाइनों को मिलाकर बना कोड जो कंप्यूटर पढ़नी या कंप्यूटर रीडेबल है उसे डैश डैश जाना जाता है। तो चौड़ाई और लंबाई तो मतलब ऐसी ऐसी लाइनें जब रहती हैं, देखिए मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ऐसी कुछ लाइनें रहती हैं और अक्सर ये लाइनें काले कलर की होती हैं। तो इन लाइनों को कंप्यूटर पढ़ लेता है, बार कोड रीड कर लेता है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को बार कोड कहते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। आपने कहीं से सामान खरीदा हो, जब मार्ट या मॉल में ख़रीदते हैं तो इसी कोड को स्कैन किया जाता है और इसी के द्वारा आपका सारा काम होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ रहे हैं अपने 155वें सवाल की तरफ। एक वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए बटन दबाया जाता है। कोई वेब पेज आप खोलें, उसको फिर से लोड करना हो, फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाएगा? इसमें ऑप्शन है, देखिए, फिर से लोड मतलब फिर से, जब भी फिर से की बात आती है तो री हो जाता है, और लोड करना तो रीलोड, तो रीलोड बटन दबाई जाती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं 156वें सवाल की तरफ। पर्सनल कंप्यूटर को डैश डैश के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो पर्सनल कंप्यूटर को अगर जोड़ना हो या किसी भी तरह के कंप्यूटर को जोड़ना हो तो उसके लिए आपको सर्वर नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा, देखिए, जब दो कंप्यूटर हों उनको आपस में जोड़े तो भी नेटवर्क कहलाता है। दो से ज़्यादा कंप्यूटर हों, मान लीजिए आपके पास 5 कंप्यूटर हैं और उनको अगर आप आपस में जोड़ रहे हैं तो भी जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम नेटवर्क ही कहेंगे। तो नेटवर्क क्या चीज़ है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के समूह को नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ पर पूछा भी गया है, पर्सनल कंप्यूटरों को डैश डैश के रूप में साथ जोड़ा जा सकता है। किसके तरीके से जोड़ा जा सकता है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका नेटवर्क सही हो जाएगा। आसान सा ये सवाल है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 157वें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखें। बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है। बिट डिजिटल संख्या का एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंक की बाइनरी संख्या को एक बाइट कहते हैं। 8 अंकों की बाइनरी संख्या को एक बिट कहते हैं। तो देखिए, 8 अंकों की बाइनरी संख्या को एक बाइट कहते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक, कि बाइनरी संख्या आपकी 8 अंक की जब हो जाती है तो इसको एक बाइट कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अपने 158वें सवाल की तरफ।
158वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे शॉर्टकट की, कि आपको अगर सेलेक्ट करना हो सारी चीज़ों को। देखिए इस शॉर्टकट की सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होती है, और सेलेक्ट ऑल के लिए आपका यूज़ होता है कंट्रोल के साथ ए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, कंट्रोल के साथ अगर ए दबाएंगे तो आपका सेलेक्ट ऑल हो जाएगा कहीं पे भी आप हों। इसके बाद अगला सवाल है 159वां, एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है। डिस्क पे जो चक्र होता है उसको क्या कहा जाता है? सिलेंडर? नहीं। ट्रैक? हाँ, ट्रैक सही जवाब है कि डिस्क पे जो चक्र होता है उसको हम ट्रैक कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। DSL एक डैश डैश कनेक्शन का एक उदाहरण है। तो DSL आपका किस तरीके का कनेक्शन है? DSL आपका एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन होता है? आपका ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 161वां सवाल है, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डेटा डैश डैश में स्थित होते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ जहाँ पर कोई भी वर्ड कंप्यूटर में प्रोसेसिंग आए, तो प्रोसेसिंग हो रहे डेटा कहाँ पर स्टोर होते हैं पूछा जा रहा है। तो प्रोसेसिंग हो रही कोई भी चीज़ हो वो स्टोर होती है रैम में। प्रोसेसिंग का काम रैम का ही है। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग हो रहा हो तो वो आपका कहाँ मिलेगा? रैम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 162वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जा सकता है। तो मतलब इनमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें किस चीज़ को छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क स्टोर की जा सकती है। CPU में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, ठीक। CD में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। तो यहाँ पर किस में डेटा स्टोर नहीं होता है? CPU में भैया देखो कोई डेटा स्टोर नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 163वां सवाल है, आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज़ कैट आदि डैश डैश में स्टोर होते हैं। तो ये कहाँ पर स्टोर होते हैं ये पूछा जा रहा है, और इसका सही जवाब है बिन डायरेक्टरी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 164वां सवाल है, एक चिप में 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट डैश डैश कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं MSI। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक। इसके बाद 165वां सवाल है, 1 मेगाबाइट लगभग डैश डैश के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट आपका लगभग 1 लाख बाइट के बराबर होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। जवाब लगभग में है, एकदम एग्जैक्ट में नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि 166वां सवाल है। इसको थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा किनारे से कट रहा है। कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने के पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड डैश डैश की जांच करता है। तो नाम और पासवर्ड की जांच आपका डेटाबेस की सहायता से होता है। डेटाबेस में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव होता है। जब आप उसको इंटर करते हैं तो वो मैच कराता है क्या आपने जो यूज़र नेम डाला है और पासवर्ड डाला है क्या वो डेटाबेस में मौजूद है। तो वहाँ से ये चीज़ वेरीफाई आपकी हो जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 167वां सवाल है। कंप्यूटर को यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो यात्रा करने वाले या जो एक जगह पर कंप्यूटर स्थिर नहीं रख पाते, उनको ट्रैवल करना होता है, उनके लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लैपटॉप कहते हैं। आज के समय तो ये बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको लैपटॉप मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 168वें सवाल की तरफ। अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है? तो अवांछित ईमेल मतलब ऐसे ईमेल जो आप ना चाहते हो। तो ऐसे ईमेल जो आप ना चाहते हो उन्हें हम स्पैम कहते हैं। और इसके लिए ईमेल में अलग से फोल्डर भी होता है कि आपके ईमेल के पास एक टेक्निक है, उससे वो जांच लेता है कि जो मेल है वो क्या असली है या ख़राब, परेशान करने वाला ईमेल आ रहा है। अब अगर परेशान करने वाला ईमेल है तो उसे स्पैम वाले बॉक्स में डाल दिया जाता है। 5वां ऑप्शन आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, जो कि 169वां सवाल है। डैश डैश कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें। तो ये आपका बताता है किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जा रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 170वां सवाल है। एक ईमेल भेजते समय डैश डैश लाइन संदेश के कंटेंट का वर्णन करता है। तो ईमेल ही नहीं, किसी को एप्लीकेशन भी लिखें तो एक लाइन उसमें ऐसी होती है जिसको पढ़ ले तो समझ जाएंगे पूरा सार क्या है, किस लिए ये मेल लिखा गया है। और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे आप सब्जेक्ट लिखते हैं ना, बुखार के लिए प्रार्थना पत्र,
तो उसमें जैसे ही टीचर पढ़ता है समझ जाता है कि भाई एप्लीकेशन इन्होंने दिया है और छुट्टी चाह रहे हैं बुखार क्योंकि इन्हें हो गया है। वैसे ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस लिए आप मेल को लिख रहे हैं, ताकि उस एक लाइन को पढ़ के पूरे मेल का सार निकाला जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 171वां सवाल है, डैश डैश कुंजी स्टार्ट बटन का लॉन्च करती है। तो कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन का लॉन्च करती है? तो यहाँ पर ESC है, शिफ्ट है, विंडोज़ है या शॉर्टकट है। तो स्टार्ट बटन आपको दबानी हो तो स्टार्ट बटन आप दबाना चाहें तो विंडोज़ की दबाएंगे तो स्टार्ट आपका खुल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने विंडोज़ दबाई और स्टार्ट बॉक्स आपका खुल के सामने आ गया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए 172वां क्वेश्चन है, डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है? तो डिफ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसके बाद बारी है 173वें सवाल की, इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो MS ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ में जो आता है स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या लाइट पेन। तो MS ऑफिस में आपका स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, इसमें से तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। चलिए एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सॉरी थोड़ा सा सवाल मैंने गलत पढ़ लिया था, नहीं किया जाता है। तो आपका ये जॉयस्टिक है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बढ़ते हैं अपने 174वें सवाल की तरफ। डैश डैश एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कौन सी विधि है जिसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो आपका स्विचिंग कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। और इसके पहले आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब हमारा ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो आपको उसे अप्रिसिएट करना चाहिए। अप्रिसिएट कैसे कर सकते हैं? एक लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, कमेंट ना भी करिए, मतलब मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर करना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो एक लाइक नीला कर दीजिए और सब्सक्राइब दबा दीजिए। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तब मैं कह रहा हूँ, शुरू में मैं नहीं कहता हूँ। ठीक, चलिए 175वां सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। डैश डैश वेब पेजों का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ है जिसे हम वेब पेज के खुलने पर देखते हैं। तो वेब पेज के संग्रह, कई सारे वेब पेज आपस में जोड़ दें तो वेबसाइट बन जाती है। और पहले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए वेबसाइट और होम पेज, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। वेबसाइट क्या है? वेब पेज का कलेक्शन, और पहला पेज होम पेज कहलाता है। जैसे आप होम बटन पे क्लिक करें पहला पेज खुल जाता है। तो ये थे आज के हमारे 25 सवाल। उम्मीद की आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।